मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार को टीडीएस संग्रह में भारी नुकसान। केंद्र सरकार ने स्रोत पर कर कटौती, संग्रह में कमी से हो रहे नुकसान पर अपना रुख सख्त कर लिया है। सरकार ने टीडीएस भुगतान में चूक के मामले में अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्राधिकरण और बैंक टीडीएस भुगतान में कोताही बरत रहे हैं। सरकार ने ये पाया था, सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और विकास प्राधिकरण आदि को ब्याज भुगतान पर टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। इससे राजस्व नुकसान को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय आर्थिक वृद्धि के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने को तैयार है। सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों को हटाए जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में तेज़ी और पुनरुद्धार के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 37% की वृद्धि हुई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में बढ़कर $620 अरब पर पहुंच गया है। निगम बढ़ी ट्रेड लाइसेंस फीस जमा कराने वालों का पैसा करेगा वापस। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन ने साफ तौर पर कहा है कि जिन व्यापारियों ने बढ़ी हुई फीस जमा कर दी है वे पैसा वापसी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम ने जो ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई वो ज़्यादा ही बढ़ा दी थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने तो विरोध किया ही था। साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की भी बढ़ाई गई फीस से सहमत नहीं थे, जिसके बाद निगम ने विशेष तौर पर कल बैठक बुलाकर बढ़ाई गई फीस को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी बढ़ी हुई फीस जमा करा चुके हैं उनका पैसा वापस होगा या वो एडजस्ट कराया जाएगा। सदर बाज़ार के व्यापारियों ने निगम के पूर्व मेयर का जताया आभार। फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के महासचिव राकेश यादव ने व्यापारी समाज की ओर से पूर्व मेयर एवं क्षेत्र के निगम पार्षद जयप्रकाश जेपी भाई का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड टैक्स की बढ़ी दरों की वापसी की मांग को लेकर व्यापारी मिले थे। प्रतिनिधि मंडल ने नॉर्थ एमसीडी द्वारा 17 गुना बढ़ाई गई ट्रेडर्स लाइसेंस फीस का आदेश वापस लेने की मांग की थी। निगम ने व्यापारियों पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ न डालते हुए बढ़ाई गई लाइसेंस फीस को वापस ले लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और आशा है जेपी भाई भविष्य में भी इसी तरह सभी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। लखनऊ में व्यापारी दिवस घोषित करने की मांग उठी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने लखनऊ में आलमबाग क्षेत्र के व्यापारी सम्मेलन में सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश को सबसे ज़्यादा राजस्व और रोजगार देने वाले देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारियों की अनदेखी की जा रही है। व्यापारी किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। व्यापारी समाज के नाम पर भी 365 दिन में एक व्यापारी दिवस होना चाहिए और इसलिए पूरे देश में संगठन द्वारा व्यापारी के मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ करके माननीय प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के माध्यम से अपनी भावनाओं से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ के सभी प्रमुख बाज़ारों में ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। मेरठ के व्यापारियों ने बिजली बिल फिक्स चार्ज माफ़ करने की मांग की। मेरठ के व्यापारी संयुक्त व्यापार समिति के महामंत्री विपुल सिंघल के नेतृत्व में मेरठ के पीवीवीएनएल के प्रबंधन निदेशक से मिले व्यापारियों ने मांग की कि मेरठ जनपद से सड़कों के किनारे लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के चारों तरफ फैली गंदगी की सफाई कराए जाने, बिजली के खंभों एवं बिजली के बिल में से फिक्स चार्ज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए हटा लिया जाए। इस मौके पर संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता, उपाध्यक्ष सुनील रस्तोगी, अंकुश चौधरी, ऋचा सिंह, विनेश जैन, सोनू मुग्गू, मुकेश कुमार, विकास गोयल, अमित जैन, सचिन मोहन आदि उपस्थित रहे। सप्ताह के आखिरी कारोबार दिन शेयर बाजार नए मुकाम को हासिल कर लिया। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 55,000 अंक के स्तर को पार कर लिया। वहीं निफ्टी भी 16,450 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये पहली बार है जब सेंसेक्स 55,000 अंक के स्तर के पार कारोबार कर रहा है। इस साल सेंसेक्स ने करीब 20% तक की ग्रोथ हासिल की है।
सराफा बाज़ारों में सोने की कीमतों को लगातार दूसरे दिन भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मुकाबले आज 24 कैरेट गोल्ड का भाव 149 रुपये महंगा होकर 46,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में 306 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 6 महीने में सोना 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा। ऑनर के अपने स्मार्टफोन की रेंज को बढ़ाते हुए ऑनर मैजिक 3 सीरीज़ के हेडसेट को साथ ऑनर X20 5G स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने मैजिक 3 सीरीज़ के तहत 3 हेडसेट मैजिक 3, मैजिक 3 प्रो और ऑनर मैजिक 3 प्रो को पेश किया है। ऑनर मैजिक 3 सीरीज़ में 12 GB तक की रैम और 512 GB तक की इंटरनल स्टोरेज वाले स्मार्टफोन आते हैं और इनकी शुरुआती कीमत 4,599 यूनान यानी करीब 52,800 रुपये है। रॉयल एनफील्ड की बेस्ट सेलिंग बाइक क्लासिक 350 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का इंतज़ार आखिर ख़त्म होने को है। कंपनी अपनी इस बाइक को आगामी 27 अगस्त को बाज़ार में बिक्री के लिए पेश करेगी। रॉयल एनफील्ड लंबे समय से इस बाइक की टेस्टिंग इत्यादि कर रहा था। कुछ दिनों पहले इस बाइक को टीवी कमर्शियल शूट के दौरान राजस्थान में भी स्पॉट किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।